आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं बड़ी खुश हूँ कि आपके सामने फिर हाजिर हो सकती हूँ। I'm again here ready with my next message for today, and I'm sure all of you are eagerly waiting for my next message, and I'm happy that my viewers are giving me support by sharing my messages with their friends and relatives. Thank you for doing that, and continue to watch my videos and keep subscribing to my channel, and God is definitely going to bless you. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप जो हो मेरे मैसेजेस जो कि परमेश्वर के हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपका धन्यवाद हो। और आज हम एक और नए संदेश के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरे पास ये मैसेज जो कि तैयार किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे शब्दों को छू। लोग इस मैसेज में तुझे देखने वाले बने, मुझे ना देखें। इसलिए जो है मैं चाहती हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शब्द जब मैं बोलूं वो सही शब्द बोलने वाली बनूं, ताकि लोग इससे आशीषित हो और इसको सुन के दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। ये मेरी प्रार्थना है। मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे तेरी सेविकाई के लिए और हिम्मत दे और ताकत दे और अकल दे और बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी सेविकाई करती रहूं। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला, आज मैं एक और संदेश के साथ आपके सामने हाजिर हूं, और मैं चाहती हूं कि आप इसको भी सुने, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि परमेश्वर हमें जो है क्या हमें बताना मांगता है। तो ये जो है मैंने लिखा है अ गुड सोल्जर। अगर हम देखें, सिपाही का काम है कि वो जो है लोगों की सहायता करता है, लोगों को सुरक्षा पहुंचाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय की पहली आयत में इस तरह लिखा है, फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया, और वहां तिमोथियस नाम का एक चेला था। उसकी माँ यहूदी विश्वासी थी, परंतु उसका पिता यूनानी था। आज हम देखेंगे कि तिमोथियस कितना अच्छा एक सिपाही का काम करता है मसीह के लिए। और प्रेरितों के काम Acts 16 chapter verses 1, then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess and believed, but his father was a Greek. हम देखते हैं यहाँ पे कि तिमोथियस, जिसको पॉल अपना बेटा कहता था, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। बहुत ही यंग था ये। अगर इसका हम जाएं बैकग्राउंड में, we go into his background, his mother was a Jew and father was a Greek. माँ यहूदी थी और पिता जो है यूनानी था। इससे हमें पता लगता है कि इसकी जो परवरिश है वो इसकी माँ ने की, इसके पिता ने नहीं की। और इसलिए हम देखते हैं कि एक मसीही होने के नाते ये कैसे मसीही सेवा और मसीही सोल्जर सिपाही के तौर पे काम करता है। He being a person who is taken care by his grandmother and his mother. His father did not help in upbringing of Timotheus, but he was well taken care by his grandmother and the mother. They had prepared him well for the service of Christ, and therefore here Paul calls him my son. पॉलुस उसको अपना बेटा कहता है। दोनों के बैकग्राउंड के फर्क होते हुए हम देखते हैं तिमोथियस जो है एक बड़ा अच्छा सैनिक मसीह के लिए साबित होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिपियों का 2 अध्याय और 20वीं आयत में, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी भावनाएं मेरी जैसी हों और जो तुम्हारे कल्याण के लिए सच्चे मन से चिंतित हो। I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. तिमोथियस एक ऐसा सैनिक है मसीह के लिए जो कि दूसरों के बारे में सोचता है। पौलुस ने उसको देखा कि he is like me, like him. He found him
that what Paul was doing, and he is also the same kind of a person. He says, I have no one else like him. उसके जैसा कोई भी उसे नहीं मिला है जो कि लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगा, लोगों के बारे में चिंतित होगा। इसलिए यहाँ पे पौलुस उससे बहुत प्यार करता है। Paulus really loved him like his own son. So therefore he says, I have not found anyone beside him who has concern for God's work, who has concern for the society. ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति पौलुस के उसमें साथ बहुत से लोग थे। पौलुस ने बहुत सी कलीसियां स्थापित करी, लेकिन उसका तीमुथियुस जैसा कोई भी इंसान नहीं मिला। और यहाँ पे पौलुस जो है बता रहा है फिलिपियंस की कलीसिया को कि किस टाइप का इंसान ये तीमुथियुस है। और हम यहाँ देखते हैं कि फिलिपियों 2:4 में लिखा, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करें। Philippians 2:4, it says here, everyone should look out not only for his own interest but also for the interest of others. यहाँ पे कह रहे हैं अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। ये है पौलुस का संदेश, और ये संदेश ऐसा है कि जो वो तीमुथियुस में ढूंढ रहा है, और तीमुथियुस में ढूंढ के कहता है कि वो इंसान जो है तीमुथियुस अपने हित की नहीं सोचता, वो दूसरों के हित की चिंता करता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है एवरीवन शुड लुक आउट नॉट ओनली फॉर अस ओन। हम लोग में अब वो है कि हम अपनी चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हमें दूसरों के इंटरेस्ट की भी चिंता करनी है, दूसरों की भी सहायता हमें करनी चाहिए। ये पौलुस जो है हमें बताने की कोशिश कर रहा है। बट व्हाट वी डू, वी ओनली थिंक अबाउट आवरसेल्व्स एंड नॉट अबाउट अदर्स, एंड गॉड वांट्स अस टू लुक फॉर द अदर पीपल आल्सो, हेल्प द अदर पीपल। दूसरों की भी चिंता करें। जब पौलुस ऐसा कहता है तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि किस तरीके का हमारा नेचर होना चाहिए। फिलिपियों 2:21 में लिखा है, क्योंकि और सभी अपने अपने कामों में लगे हैं, यीशु मसीह के कामों में कोई नहीं लगा। तुम उसके चरित्र को जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ उसने वैसे ही सेवा की है जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ करता है। इंग्लिश में आई विल रीड, इट सेज फिलिपियंस 2:21 and 22, for everyone looks out for his own interest, not those of Jesus Christ. But you know that Timothy has proved himself because, as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. परमेश्वर के सुसमाचार के लिए तिमोथी ने वैसी ही सेवा कर दी है जैसे कि वो एक पुत्र अपने पिता के साथ करता है। पौलुस उसे एक पुत्र का दर्जा देता है, और वो कहता है क्योंकि और सभी अपने कामों में लगे हुए। हाँ, ये बहुत सही है। हमारे भाई और बहनों सब अपने अपने काम की चिंता करते हैं। क्या कोई मसीह के काम के लिए चिंता करता है? बात तो करते हैं कि हमें मसीह के लिए सेवा करनी चाहिए, हमें मसीह के लिए उसके लिए काम करना है, हमें सेविकाई करनी है, लेकिन जब उनके ऊपर आता है तो कोई नहीं करना मांगता, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। Everyone says, everyone agrees, in fact, that we are supposed to be working for God's interest, going into the people and taking the message to the people for God. But he says, no one does. Everyone is busy in his own work. But he says, now you see Timothy, whom he calls his son, and he is working like a son works with the father. जैसे एक बेटा अपने पिता के साथ काम करता है पूरी लगन से, वैसे ही तिमोथी भी करता है। और यहाँ पे जो है पौलुस जो है एक तरह से कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को बता रहा है कि तिमोथी इतना यंग है और वो उसके मन में परमेश्वर के काम के लिए लगन है।
He knows that Timothy is very young, and so therefore he tells the people of Philippians that Timothy, even though he is very young, but he has zeal for God's work. And this is what he wants everyone to have, zeal for God's work. हमें परमेश्वर के कामों में मन लगाना चाहिए, और तभी हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तिमोथी 1:5 में, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनानी यूनिक के में थी, और मुझे निश्चय है हुआ कि वो तुझ में है। When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. यहाँ पे हम देख रहे हैं तिमोथी के पिता ने उसकी सहायता नहीं करी, उसके नर्चर उसको संभालने में मदद नहीं करी। उसकी नानी जो कि थी लुइस और उसकी माँ यूनिस, इन दोनों ने मिलके तिमोथी की परवरिश की है। और जो लगन, जो विचार, जो कि विश्वास जो इसकी नानी और माँ में था, वही विश्वास वो तिमोथी में भी देखता है। कहता है कि when I see that what faith, what belief your grandmother and your mother has, he says he is persuaded to think that the same thing lies in Timothy also. तिमोथी के अंदर वही भावना, वही लगन, वही परमेश्वर के लिए विश्वास और काम की भावना है जो उसकी नानी लुइस और उसकी माँ यूनिस के मन में थी। एक जो है पिता उसका यूनानी था, उसके बारे में कोई ज्यादा उसके बारे में मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी नानी और उसकी माँ का जो एक नमूना है, पौलुस जो है तिमोथी के द्वारा लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से वो लोगों को एनकरेज, हिम्मत बंधा रहा है। 1 कुरिन्थियों 4:16-17 में लिखा हुआ है, इसलिए तुमसे मेरा आग्रह है, मेरा अनुकरण करो। मैंने इसलिए तिमोथियुस को तुम्हारे पास भेजा है, वह प्रभु में स्थित मेरा प्रिय एवं विश्वास करने योग्य पुत्र है। यीशु मसीह में मेरे आचरण की वह तुम्हें याद दिलाएगा, जिनका मैंने हर कलीसिया में उपदेश दिया है। He says, therefore I exhort you, be imitators of me. For this reason I have sent you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord, and he will remind you of my ways which are in Christ, just as I teach everywhere in the church. कह रहा कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं, जो भी मैं कलीसिया को सिखाता हूं, वो सारे के सारे गुण मैं तिमोथियस में पाता हूं। और वो तिमोथी क्योंकि मेरा प्रिय है, वो मेरा विश्वास योग्य पुत्र है, और वो मसीह में मेरे आचरणों की वह तुम्हें याद दिलाएगा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया करंथियंस की कलीसिया के लिए, उसी तरीके का विचार और व्यवहार तिमोथी का भी है। वो तुम्हें याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? जो मैंने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि वो मेरा पुत्र है मसीह में, और वो तुम्हें याद कराएगा। इसलिए जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वही चीज तिमोथी भी तुम्हें सिखाएगा। तो हम यहाँ देखते कि इतना यंग इंसान वो भटक सकता था, लेकिन वो भटका नहीं। He never went astray. He only was getting the teachings of his mother and grandmother. And then he comes in contact with Paul, and Paul is really bringing him and teaching him all the way he should be doing the work of God. यहाँ पे लिखा हुआ 1 तिमोथी 6:20 और 21 में लिखा हुआ है, तिमोथियस तुझे जो सौंपा गया है, तू उसकी रक्षा कर, व्यर्थ की सांसारिक बातों से बचा रहे, ताकि जो मिथ्या ज्ञान से संबंधित व्यर्थ के विरोधी विश्वास हैं, उनसे दूर रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने स्वीकार करते हुए विश्वास से डिग गए हैं। Now Paul is again giving admonition to Timothy. He says, "O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science, falsely so called, which some professing have erred,
concerning the faith. Grace be with thee. And he's saying, stay away from the people who babble, the people who are going astray. Because Timothy is very young and he can go astray anytime. But then Paul is guiding him and he is trying to tell him, stay away from the people who are not living in faith. The grace of God be with thee. कह रहा मिथ्या ज्ञान, झूठी शिक्षा से दूर रहो, व्यर्थ की सांसारिक बातों से बचा रहे, क्योंकि वो क्या है, यंग है, नौजवान है, वो कभी भी उसको बरगलाया जा सकता है. क्योंकि we have the young generation, they can go astray any moment. And therefore, Timothy has been guided by Paul. मिथ्या ज्ञान से संबंधित व्यर्थ के विरोधी विश्वासों से दूर रहे. जो विश्वास में नहीं है, जो मिथ्या का ज्ञान दे रहे हैं, उनसे दूर रहे. यार कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हुए विश्वास से डिग गए. Some people have gone astray from God. They have become faithless, and therefore Timothy should be away from these people. वो टिमोथी को गाइड कर रहा है, एक टीचर के तौर पे, एक पिता के तौर पे. जैसे एक पिता अपनी शिक्षा देता बच्चे को, उसी तरीके से कह रहा है, व्यर्थ की सांसारिक बातों से बचा रहे. ये आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हमें भी व्यर्थ की शिक्षा, व्यर्थ की बातें जो लोग सुनने लग जाते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लगता है उन बातों में, वो कह रहा उन बातों से दूर रहो, परमेश्वर के नजदीक रहो, परमेश्वर के विश्वास में बने रहो. ये हमें पौलुस तिमोथी को तो बता ही रहा है, ये हमें भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें झूठी शिक्षा से दूर रहना है. तिमोथी जो था एक बीमार रहता था, उसका पेट की बीमारी थी. तो यहाँ पे पौलुस उसके लिए एक तरह से शारीरिक तौर पे भी उसकी सहायता करता है, उसको आत्मिक तौर पे भी उसकी सहायता करता है और सलाह देता है. यहाँ पे हम देखते हैं पहला तिमोथी 5:23, ड्रिंक नो लॉन्गर वाटर but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmity. कह रहा है भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लिया कर. दाखरस का मतलब है जूस. इसको आप गलत मत लीजिए. ये मतलब है जो कि अंगूर का रस काफी चलता था, ताजी रस. वो चाह रहा था कि पानी कम पिए और अपने पेट के लिए वो दाखरस ले, जिससे उसके पेट में जो बीमारी है उससे उसको फायदा हो. उसको उसके हेल्थ के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी चिंता थी. तभी वो उसका सलाह देते एक पिता की तरह कि ज्यादा पानी मत पी, मगर दाखरस यानी कि अंगूर का जूस उसको पी, ताकि उसके पेट को जो है परेशानी ना हो. और पेट से वो परेशान रहता था, इसलिए वो जो सब जगह जो है वो खाना पीना भी नहीं करता था, वो परमेश्वर के काम में लगा रहता था. हम देखते हैं इवन दो टिमोथी इज सिक बट ही स्टिल हैज ज़ील फॉर गॉड्स वर्क. उसको पेट की परेशानी है, लेकिन वो पेट की परेशानी को पीछे छोड़ के मसीह के लिए सेवक का काम करता है, मसीह के लिए सिपाही का काम करता है, मसीह की कलीसिया की देखभाल करता है और उनको जो है उपदेश देता है जो पौलुस उसे देता है. He has the zeal for God's work, and therefore he goes to the people of Corinth, people of Philippines, and wherever Paul is sending him, not realizing that he is not well, but he is doing because he has the work of zeal for God's work. So we see him. Paul is also concerned about his health, and therefore वो उसकी स्वास्थ्य के लिए उस चिंता करता है. यहाँ पे लिखा है पहला तिमोथी 4:12 आयत, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए. Let no one despise thy youth. Instead, you should be an example to the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. तो ये पौलुस बता रहा कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे, बल्कि जो वचन है जिसमें तेरा चाल चलन उभर का है, तेरा प्रेम दिखे दूसरे के लिए, तेरा विश्वास लोग देखने पाए और तेरी पवित्रता विश्वासियों के लिए
एक आदर्श, एक नमूना बन जाए। और तिमोथी ने वही किया। He says, being a young man, and he could have gone astray, but he showed the example to the people of Corinth and Philippians and wherever Paul sent him. And he was very fluent in his speech. He showed through his conduct, he showed through his love for the people of the church. He was a believer and a person who is righteous, holy and righteous person. हम देखते हैं कि तिमोथी को उसके पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन तिमोथी को उसकी नानी और उसकी माँ का जो प्यार मिला, जो ट्रेनिंग उसकी माँ और नानी ने दी, वो जवान भी होने पे उसी मार्ग पे चला जिस मार्ग पे उसकी नानी और उसकी माँ ने उसको ट्रेन किया था। और पौलुस वही चीज जो है इसको आगे बढ़ा रहा है, इसको सिखा रहा है, एक पुत्र होने के नाते। वो इसको अपना बेटा कहता था, बड़े प्यार करता था इससे, और इसको हमेशा जो है समझाता रहता था, इसके परमेश्वर के बारे में सिखाता रहता था। और तिमोथी बड़े गौर से उसकी सेवा भी करता था और उसके जो भी उपदेश थे उसको सुनता था, और जो पौलुस चाहता था वही उसके लिए वो करता था। हम देखते हैं कि आज भी कलीसिया में जवान बच्चे हैं, लेकिन वो रास्ते से भटक जाते हैं बड़ी जल्दी से। लेकिन तिमोथी नहीं भटका, क्योंकि उसके ऊपर उसकी माँ, उसकी नानी और पौल का हाथ था। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 14-15 में लिखा हुआ है, बट एज फॉर यू कंटिन्यू व्हाट यू हैव लर्न एंड हैव firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you for salvation through faith in Jesus Christ. किंतु तुमने जिन बातों को सीखा और माना है उन्हें करते जाओ। ये जो सीख है ये तिमोथी के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए भी है। Whatever we have learned in our youth, we need to follow that even when we are old. तुम जानते हो कि उन बातों को तुमने किन से सीखा है ना। तिमोथी को उसकी माँ और उसकी नानी ने सिखाया था, और अब पौलुस उसको सिखा रहा है। तो कह रहा तुम जानते हो, you know from whom you got the teachings. He knew that he got the teachings from his mother and grandmother, and now Paul is teaching him and training him for the work of God. और तुझे पता है कि तू बचपन से ही पवित्र शास्त्रों को भी जानता है। बचपन से उसकी नानी ने उसको गाने भी सिखाए होंगे, उसको कहानियां भी बताई होंगी, बचपन से पवित्र शास्त्र के द्वारा उसको बताया। वे तुझे उस विवेक को दे सकते हैं जिससे मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा छुटकारा मिल सकता है। If you need salvation, all these teachings that you have got from your mother, from your grandmother, all these are going to be very helpful to you in seeking salvation for your life. अपने आप को तूने मसीह के साथ चलना है, मुक्ति चाहिए मसीह में, छुटकारा चाहिए पापों से। विश्वास के द्वारा अगर तुझे जीना है तो जो टीचिंग्स तुझे तेरी माँ तेरी नानी ने दी हैं और अब मैं दे रहा हूँ, उनको बांध के रख और वो दूसरों को देने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि हम सीख लेते हैं लेकिन हम दूसरे तक नहीं जाते वो टीचिंग्स लेके। Whatever we have, we keep it to ourselves. But we don't go and give it to the other people. Those who are waiting, जो कह रहे हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो ज्ञान है, हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है। तिमोथी को जो ज्ञान मिला अपनी नानी से और अपनी माँ से, उसने अब तक अपने तक सीमित नहीं रखा। वो इतना ज्यादा ओबीडियंट, आज्ञा का पालन करता था कि लोग उसको एडमायर करते थे। पौल उसको बहुत प्यार करता था। हम देखते हैं एक बच्चा जिसको पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन उसकी नानी और माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको परमेश्वर के काम के लिए तैयार करने के लिए। ही वॉज अ गुड सोल्जर, जैसे कि मैंने देखा, टॉपिक लिया कि वो एक अच्छा सिपाही बना। यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिपियंस 2:22, but you know of Timothy's proven worth that he served with me in furtherance of the gospel like a child serving his father. तुम उसके चरित्र को जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार में
मेरे साथ उसने वैसे ही सेवा की जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ करता है। पौलुस ज्यादातर वो जेल में रह के उसने जितनी भी पत्रियां लिखी हैं नए नियम में, और तिमोथी उसके साथ था, और तिमोथी को उसने जब तैयार किया सुसमाचार के प्रचार में, he really Timothy has proved himself worth that he is good for the furtherance of spreading the gospel of Jesus Christ. मसीह की सेवा के लिए एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा सोल्जर, एक अच्छा सिपाही के तौर पे उसने प्रूफ किया पौलुस के साथ रह के। और जब पौलुस ने उसे भेजा कोरिन्थ और फिलिप्पी में, वहां पे भी उसने प्रूफ किया कि वो एक सच्चा सिपाही है परमेश्वर के लिए। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तिमोथी ने दूसरों के बारे में सोचा और उनकी सेवकाई की। तिमोथी की टीचिंग्स उसकी नानी और माँ से थी, और बाद में पौलुस ने अपने बेटे के तौर पे उसको तैयार किया। आज कलीसिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो दूसरों के बारे में सोचें और मसीह का प्रचार करें, ताकि ये काम जो मुझे मिला है और आपको दे रहे हैं, हम इसको पूरा करें और यीशु मसीह जल्दी आए और हम सब उसके साथ आसमानी मुकाम में जाने वाले बने। आज हमें तिमोथी की शिक्षा से यही लग रहा है कि हमें भी एक अच्छा सोल्जर, अच्छा सिपाही बनने की कोशिश है। वी नीड टू बी अ गुड सोल्जर फॉर क्राइस्ट, then only we can take the message to the others. The knowledge that we have of the word of God, we should be spreading, so that God is going to send his son to take us to heaven, so that we can have eternal life in heaven. May God bless you as we continue to give the messages to you. I will come again, and please go through it and tell your friends to subscribe to this channel. God bless you.